हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, एक नई कुंडली अध्ययन के लिए आई है। इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ पहले और स्थान जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी कुंडली का अध्ययन जो है हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये सोनू की कुंडली है, सन 1996 का है, और ये कुंभ लगन की कुंडली है। और कुंभ लगन के जो स्वामी होते हैं शनि होते हैं। देखिए, शनि धन भाव में बैठे हुए हैं, और कुंभ लगन के जो व्यक्ति होते हैं दार्शनिक स्वभाव के होते हैं। सभी से घुलना मिलना बहुत पसंद होता है उन्हें, और बातूनी होते हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और बातों में बहुत ही दिलचस्पी होती है इनकी। और घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, किताबें पढ़ने का भी शौक इन्हें बहुत होता है। तो उनका स्वभाव जो है बहुत ही अच्छा होता है, हेल्पफुल होते हैं, हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। और जो भी इनकी सलाह से कोई काम करता है व्यक्ति, तो वो हमेशा ही सफल होता है। ये दूसरों के लिए जो सलाह देते हैं वो भी अच्छी मानी जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लगन माना जाता है। ज्योतिष में श्रेष्ठ लगन की संख्या इसमें कुंभ लगन को प्राप्त है। अब देखिए, चंद्रमा जहाँ बैठते हैं वो आपकी चंद्र राशि हो जाती है, तो आपकी राशि भी कुंभ है और लगन भी कुंभ है। इस प्रकार से प्लस पॉइंट हो जाता है। राशि और लग्नेश जो हैं आपके दोनों ही कुंभ है, तो इस प्रकार अच्छी स्थिति है ये। अब देखिए, धन भाव में बैठना लग्नेश का, तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है धन के पीछे भागने वाला होता है। धन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति निरंतर ही हर तरह के प्रयास करता है और धन प्राप्त करता है। इस प्रकार जब भी लग्नेश धन भाव में बैठता है तो व्यक्ति थोड़ा कंजूस भी हो जाता है। धन को जो है बहुत ही सोच समझ कर खर्चा करता है। बहुत ही यहाँ तक कि किसी निजी व्यक्ति पर भी खर्च करना हो तो वहाँ पर भी काफ़ी सोच विचार व्यक्ति धन खर्चने के लिए करता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा धन के मामले में काफ़ी स्वार्थी हो जाते हैं ये कुंभ लगन के व्यक्ति। अब देखिए फ्रेंड्स, शनि जो है यहाँ वैभाव के स्वामी भी बनते हैं। और दूसरा देखिए, गुरु और शनि का यहाँ परिवर्तन हुआ है। गुरु जो है धन भाव के स्वामी बनते हैं, आय भाव में बैठे हुए हैं। और लग्नेश जो है 12वें भाव में गुरु की राशि में बैठे हैं। बहुत ही श्रेष्ठ परिवर्तन माना जाता है ज्योतिष में। ये गुरु और शनि ने परिवर्तन किया है, और श्रेष्ठ परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ से आपकी आय का विचार किया जाता है। यहाँ से आपकी धन की स्थिति को देखा जाता है। आय आती है आपके यहाँ से, और यहाँ से धन और पैतृक संपत्ति और कुटुंबजन का विचार किया जाता है। तो इस प्रकार से गुरु और शनि का ये परिवर्तन श्रेष्ठ माना जाएगा। दूसरा, शनि यहाँ पर बैठते हैं तो आपकी गुरु की राशि में बैठे हैं तो व्यक्ति सत्य बोलता है, और अपनी काफ़ी भाषा से जो है दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अच्छी अच्छी भाषा बोलते हैं, और काफ़ी पकड़ होती है इनकी वाणी पर। इस प्रकार की स्थिति यहाँ शनि देते हैं। और दूसरा देखिए, तो इस प्रकार से शनि और गुरु का श्रेष्ठ परिवर्तन, तो व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होगी। लेकिन देखिए, यहाँ पे प्लस पॉइंट जिस प्रकार से धन का बना हुआ है, तो यहाँ माइनस पॉइंट भी बना हुआ है लगन में चंद्रमा के बैठना। क्योंकि चंद्रमा जो है देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ऋण भाव माना जाता है। कुंडली का छठा भाव रोग रिपो ऋण का विचार यहाँ से किया जाता है। तो इस प्रकार से छठे भाव का स्वामी जब भी लगन से संबंध बनाता है तो छठे भाव की जो परेशानियाँ होती है वो भी व्यक्तित्व पर लागू हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको हमेशा ही किसी प्रकार का रोग से परेशानी, शत्रु से परेशानी और ऋण से परेशानी भी, जिस प्रकार धन आपका आएगा। और देखिए, दशम व्यय भाव के स्वामी भी बनते हैं शनि, तो धन जिस गति से आता है तो उसी गति से खर्च करने की संभावना भी यहाँ पर बन जाएगी, क्योंकि वह आपके ऋण भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा और लगन में बैठना। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं धन को आप इस प्रकार से खर्च करेंगे कि ऋण की स्थिति भी आपके ऊपर बनने की संभावना यहाँ पर बन जाएगी फ्रेंड्स। और दूसरा, चंद्रमा जो है शीत के रोग देते हैं, ठंड सर्दी खांसी इस प्रकार के रोग दे देते हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति की सेहत जो है थोड़ी सी खराब रहने की संभावना यहाँ व्यक्तित्व में आ जाती है, क्योंकि ऋण भाव का स्वामी और रोग भाव का स्वामी लगन में बैठा हुआ है। तो सेहत हेल्थ में इशू जो है व्यक्ति को बने ही रहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सूर्य का सप्तम भाव में बैठना, यहाँ से व्यापार का और विवाह का विचार किया जाता है। तो अपनी ही राशि में सूर्य स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, तो जब भी ग्रह अपनी ही राशि में बैठते हैं तो हमेशा ही अच्छा परिणाम देते हैं। और डिग्री भी ठीक है सूर्य के पास, तो व्यापार की दृष्टि से तो यहाँ पर ठीक है। और जॉब वगैरह के लिए भी अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर सूर्य का बैठना, क्योंकि लगन पर दृष्टि डालेंगे। और सूर्य चंद्र का अमावस्या का दोष यहाँ दृष्टि संबंध से बना हुआ है, तो मानसिक परेशानी की स्थिति भी यहाँ पर इस प्रकार बन जाती है जब भी सूर्य और चंद्र का आमने सामने दृष्टि संबंध बनता है। और तो थोड़े पिता से मतभेद की संभावना भी बढ़ जाती है इस प्रकार से सूर्य चंद्र के दृष्टि संबंध से। और दूसरा देखिए,
कार्य और जॉब आदि के लिए तो सूर्य का यहाँ बैठना श्रेष्ठ है, लेकिन थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ पर सूर्य का बैठना थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, क्योंकि सूर्य जो है अग्नि के प्रतिनिधित्व होते हैं और जहाँ बैठते हैं तो बहुत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, अग्नि की तो जलाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार मतभेद की स्थिति यहाँ पर लागू होगी, लेकिन विच्छेद की स्थिति ज़्यादा लागू नहीं करेंगे हम, क्योंकि अपना ही घर है और अपने घर को कभी भी ग्रह कोई नुकसान नहीं करता है। तो ये इस प्रकार का ज्योतिष का सूत्र है कि जब भी ग्रह अपने भाव में बैठता है तो बिल्कुल ही दुष्परिणाम नहीं देता है, जब तक उस पर और भी पाप ग्रहों की दृष्टि का संबंध न बने। तो इस प्रकार से सूर्य यहाँ पर मतभेद जरूर करवाएंगे और लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे। देखिए, लेकिन विवाह की स्थिति के लिए हम और स्थितियाँ भी देखेंगे। देखिए, शुक्र मंगल का योग यहाँ पर बनना, शुक्र मंगल की जब युति बनती है तो कहीं ना कहीं प्रेम में विच्छेद और कहीं ना कहीं रिश्ते टूटने की परेशानी शुक्र मंगल की युति से बनती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूर्य का प्रभाव कम रहेगा विच्छेद के लिए, ये स्थितियाँ ज़्यादा मायने रखेंगी शुक्र मंगल की युति का बनना। और दूसरा देखिए, गुरु की चौथी दृष्टि जो है बुध पर पड़ेगी, 1 2 3 4, तो मंगल की चौथी दृष्टि बुध पर पड़ेगी, जो कि यहाँ पर नंबर 3 लिखा हुआ है। तो बुध की राशि है और शुक्र जो है विवाह के कारक माने जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ मंगल की चौथी दृष्टि थोड़ी हानि करने की संभावना रहेगी, क्योंकि बुध की राशि बनी हुई है। तो इस प्रकार से विवाह में मतभेद की स्थिति यहाँ से भी बनेगी फ्रेंड्स, क्योंकि शुक्र जो है दाम्पत्य सुख के लिए देखा जाता है। तो और दूसरा देखिए, मंगल की 8वीं दृष्टि गुरु पर पड़ेगी, जो पत्नी का कारक ग्रह माना जाता है। गुरु जो है पत्नी के लिए देखा जाता है। तो मंगल की 8वीं दृष्टि जो है गुरु पर पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार से वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनावपूर्ण रहने की स्थिति जरूर है, कहीं ना कहीं विवाह में जो है थोड़ा मतभेद की परेशानी बनी हुई है फ्रेंड्स। अब देखिए, शनि और राहु का दृष्टि संबंध यहाँ पर, तो मंगल की दृष्टि का संबंध यहाँ पर बुध पर, जो कि शुक्र बुध की राशि में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं चोट फेट दुर्घटना एक्सीडेंट का भी थोड़ा सा यहाँ योग बना हुआ है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से वाहन आदि भी आपको ध्यान से चलाना चाहिए, क्योंकि देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है राहु पर और मंगल की चौथी दृष्टि, तो अष्टम भाव से चोट फेट दुर्घटना देखी जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति भी यहाँ पर बनी हुई है। अब देखिए फ्रेंड्स, राहु की दृष्टियों का प्रभाव देख लेते हैं। राहु की दृष्टि जो है वैभाव पर पड़ेगी, 1 2 3 4 5वीं दृष्टि जो राहु की वैभाव पर पड़ेगी। और कुंभ लगन में जो है राहु जो कारक ग्रह माने जाते हैं, अच्छा परिणाम देते हैं। तो इस प्रकार से 5वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी वैभाव पर, 6 7 7वीं दृष्टि यहाँ पर पैतृक संपत्ति देखी जाती है और धन देखा जाता है, तो यहाँ पर पड़ेगी। 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। और दूसरा देखिए, बुध की राशि में बैठे हुए हैं, तो बुध को अपनी ही राशि मानते हैं। तो ये व्यक्ति को देश विदेश की यात्रा करवाने वाला और धन पैतृक संपत्ति भी बड़ी मात्रा में दिलवाएंगे। और दूसरा, घर में हर प्रकार का सुख सुविधा जो है राहु यहाँ पर व्यक्ति को हर प्रकार की सुख सुविधा जो है राहु यहाँ पर देंगे। इस प्रकार राहु जो है यहाँ श्रेष्ठ परिणाम देंगे। और दूसरा देखिए फ्रेंड्स, आपके भाग्य के स्वामी जो हैं शुक्र बनते हैं, शुक्र का पंचम भाव में बैठना। तो इस प्रकार से आपकी संतान के प्राप्ति के बाद जो है आपके भाग्य की निरंतर जो है वृद्धि होगी। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि आपकी संतान प्राप्ति के बाद आपको आपकी जो है तरक्की जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस प्रकार की स्थिति भी यहाँ पर बनी हुई है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, शुक्र मंगल की दृष्टि संबंध जो है गुरु पर पड़ना। और दूसरा देखिए, अष्टम से राहु केतु का जुड़ाव, राहु केतु का होना अष्टम में और बुध का भी यहाँ बैठना, तो कहीं ना कहीं आप शेयर मार्केट से भी लाभ कमा सकते हैं। इस प्रकार की ग्रह दशा की स्थिति जो है दिखाई दे रही है। और दूसरा देखिए, गुरु का दृष्टि संबंध और संतान भी आपकी बहुत ही भाग्यशाली रहने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। गुरु की दृष्टि का संबंध यहाँ पर पंचम भाव से बना हुआ है और आप काफ़ी इंटेलिजेंट भी होंगे शिक्षा के लिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि संबंध बना हुआ है। और दूसरा फ्रेंड्स देखिए, गुरु अकेले बैठे हैं तो भावनाश की स्थिति नहीं होगी। वैसे तो भावनाश करते हैं बिल्कुल ही 80%, लेकिन अपनी ही राशि में गुरु है, तो जब भी ग्रह अपनी ही राशि में होता है तो नुकसान नहीं करते हैं। तो यहाँ भावनाश की स्थिति हम लागू नहीं करेंगे, क्योंकि स्वयं
अपनी ही राशि में यहाँ पर गुरु है। तो इस प्रकार से गुरु की जहाँ पर दृष्टियाँ पड़ेंगी काफ़ी श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर गुरु बनाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को कुंडली अध्ययन अच्छा लगेगा। अगर कुंडली अध्ययन अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा फ्रेंड्स। और देखिए शुक्र मंगल की युति का बनना कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो है अफेयर्स भी ज़्यादा रहने की संभावना बढ़ जाती है। जब भी इस प्रकार से शुक्र मंगल की स्थिति बन जाती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की बदनामी का कारण भी ये बन जाती है। पंचम भाव में बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग वगैरह भी व्यक्ति के ज़्यादा बनने की संभावना रह जाती है। तो यहाँ देखिए पत्नी भाव का स्वामी सूर्य बनते हैं। तो इस प्रकार से आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी पत्नी का हमेशा ही सम्मान करें, मान सम्मान करें। और इस प्रकार से अगर आप अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं तो आपकी वैवाहिक जीवन जो है अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। तो इससे आपका वैवाहिक जीवन जो है तो ठीक रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।